हाँ, ये जो दिख रहा है ना स्केल, ये स्केल एमएम में होता है, देखो लिखा भी हुआ है ना। और इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल, देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे मेन स्केल। और साथ में ये वाला, ये जो है ना दिख रहा है ब्लू वाला, दिस इज कॉल्ड रैचेट। रैचेट क्या है? और रैचेट के साथ लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक और स्केल है जो कि सर्कुलर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर स्केल। क्या क्या बात समझ में आया? ये है फिक्स जबड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स जॉ। ये है मूवेबल जॉ। जिस ऑब्जेक्ट का थिकनेस लेना उसको इसके बीच में लाके फंसाना है। ये है मेन स्केल और ये है सर्कुलर स्केल। और ये है रैचेट। लूज करना हो या टाइट करना हो यहीं से करते हैं। जब आप इस रैचेट को टाइट करोगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये सर्कुलर का जो स्केल है वो इधर आएगा। लूज करोगे तो सर्कुलर का एज पीछे भागेगा। और टाइट करोगे तो ये जबड़ा टाइट हो जाएगा, लूज करोगे तो ये वाला गैप बढ़ता चला जाएगा। बेसिक बेसिक बात समझ में आ गया जो टर्मिनोलॉजी यूज होना है यहाँ पे। हाँ, ये ध्यान रहे, ये जो यू शेप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं कि इसका लेंथ वेंथ बढ़ता है। ये जो है ये स्लाइड करता है, जब इसको टाइट करोगे तो ये वाला इधर निकल के आएगा, लूज करोगे तो ये वाला इससे इधर निकल के जाएगा। बोलो, बेसिक बेसिक बातें समझ में आया जो टर्मिनोलॉजी यूज किए हम? अब सुनो ध्यान से। क्या होता है कि सबसे पहला जब एक्सपेरिमेंट आपको शुरू करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको इस रैचेट को ढंग से टाइट करना है। और तब तक टाइट करना है जब तक ये दोनों जबड़े आपस में मिल ना जाए। ठीक है? अभी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। पहले आप रैचेट को टाइट करें और इस तरह से टाइट करें कि दोनों जबड़े आपस में मिल जाएं। जब दोनों जबड़े आपस में मिल जाएंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है, तब आप देखोगे क्या होगा कि सर्कुलर का जो ये वाला एज है, ये वाला एज दिख रहा है ना, एज ये वाला, तो सर्कुलर का एज है ये वाला, ये एकदम आपको जीरो के, ये जो दिख रहा है ना मेन स्केल का जीरो, एकदम उसी पे नजर आएगा। एकदम शार्प उसी पे नजर आएगा। और जो सर्कुलर का जीरो है ये वाला, वो एकदम इस मेन स्केल का जो रेफरेंस लाइन दिख रहा है ना, एकदम ठीक उसके ऊपर दिखाई देगा। कुछ इस तरह से आप समझो, जैसे ये मेन स्केल है समझ लो आप, और ये सर्कुलर का एज है ये वाला। जब आप देखोगे कि दोनों जॉज बंद हैं, तो आप देखोगे जीरो के ऊपर सर्कुलर का एज ऐसे दिखाई देगा, और सर्कुलर के ऊपर जो जीरो वाला रीडिंग है वो एकदम इस लाइन के ऊपर नजर आएगा। जैसे अभी अगर आप देखो तो 44 वाला इस लाइन के ऊपर है। देखो, 44 वाला रीडिंग इस लाइन मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के ऊपर है। तो जब दोनों जॉज बंद रहेंगे, तब आप देखोगे कि जीरो के ऊपर एज आ जाएगा, और सर्कुलर का जीरो एकदम रेफरेंस लाइन के ऊपर नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। एक मिनट हम दिखाने की, पता नहीं। ये देखो, ये जो सर्कुलर स्केल हम कह रहे थे ना, ये वही सर्कुलर स्केल है। हम कह रहे हैं जब दोनों जॉज एकदम टाइट होंगे, कांटेक्ट में होंगे, तो ये वाला जीरो मेन स्केल के इस लाइन के एकदम ऊपर नजर आएगा। कब होगा ऐसा? जब इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर ना हो। ध्यान से देख लो, जीरो यहाँ है, 10 उधर है, 90 इधर है। थोड़ा ध्यान रखना। कोई रीडिंग होगा, रीडिंग देखो, ये जो हम कह रहे थे ना, ये रेफरेंस लाइन है ये वाली। और जब दोनों जॉज कांटेक्ट में होंगे तो आप देखोगे कि सर्कुलर का जीरो एकदम इस लाइन के ऊपर आ रहा है।
ऐसे हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। मे भी जीरो शिफ्टेड है अपनी जगह से। मे भी जीरो शिफ्टेड है ना, और नहीं है। या एक मिनट रुक जाओ, हम आपको ना एक डायग्राम भेजते हैं, शायद उस डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक मिनट रुक जाना। हम्म, जितना भी डायग्राम है मालूम चला सब डायग्राम क्लोज ओपन में ही बनाया हुआ है, क्लोज में बनाया ही नहीं है कोई। एक मिनट। जॉज और कॉन्टैक्ट। ऐसा डायग्राम ही नहीं है। वैसा डायग्राम है नहीं जीरो वाला। एक मिनट। जीरो वाला कोई है ना। जीरो वाला कोई नहीं है। मतलब सारे रीडिंग वही ले रखे हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट में एरर है। बिना एरर वाला कोई नहीं है। यार चलो कोई बात नहीं है, देख लो समझ जाओ आप। हम कह रहे हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है तो आप देखोगे कि दोनों जॉज जब बंद होंगे तो सर्कुलर का जो जीरो होगा वो मेन स्केल के इस रेफरेंस लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। तो अगर एरर नहीं है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग कैसे लेना है, आप जरा समझाते हैं पहले आपको। इसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा। देखो, तो दो तरह के स्क्रू गेज हमको नॉर्मली दिखाई पड़ता है, एक 50 डिवीजन वाला और एक 100 डिवीजन वाला। अगर थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखता है। देखो मेन स्केल जो है ना वो कुछ ऐसी है, और जो सर्कुलर स्केल है वो कुछ ऐसा है। ये अपना जीरो है, वन टू ऐसे करके मार्क किया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि ये सर्कुलर का जीरो है। इधर 10 वाला था, अभी देखे थे इधर 90 वाला था। तो जब दोनों जॉज आपस में कांटेक्ट में होंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ऐसा। और जो एज है वो एज अपने को यहाँ नजर आएगा ऐसे। और यहाँ पे सर्कुलर का जीरो होगा। और ये वो मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है। बात समझ में आया क्या? बोलो। कि जब दोनों जॉज आपस में कांटेक्ट में होंगे तो डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये बात समझ में आया? ये हमारा मेन स्केल है जो कि सर्कुलर के अंदर होगा। और सर्कुलर का जीरो और जीरो मेन स्केल का जीरो एकदम जस्ट विजिबल आपको होगा। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। बोलो।
हाँ बिल्कुल, ये ठीक। एक बच्चे ने भेजा है, रुक जाओ, भेजता हूँ, रुको, तुम लोगों को भी, रुक जाओ। हाँ, ये किसी बच्चे ने मुझे भेजा अभी, इसको देखो, ये देखो, देखो डायग्राम भेजा है मैंने। अरे दिखाई पड़ा क्या, बोलो। तो जब दोनों जॉस कांटेक्ट में थे तो सर्कुलर और मेन स्केल की कहानी कुछ ऐसी दिखती है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। तो हम आपको बता रहे थे कि आप देखोगे कि सर्कुलर जो स्केल होता है उसमें कभी कभी 50 डिवीजन वाला स्क्रू गेज आपको दिया जाएगा और कभी कभी 100 डिवीजन वाला। ज्यादातर आपको 100 डिवीजन वाला स्क्रू गेज ही दिखाई पड़ता है। तो हम 100 वाले के साथ काम करेंगे। ठीक है? हम 100 वाले के साथ काम करेंगे तो होता क्या है, देखो, दोबारा उसी पे चलते हैं, 1 मिनट आओ। देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर जैसे यहाँ जो मेरा स्क्रू गेज है ना, वो 100 डिवीजन वाला है। जैसे यहाँ देखो, ये जो सर्कुलर स्केल दिख रहा है, उस सर्कुलर स्केल में टोटल 100 डिविजन्स हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है। देखो, जैसे मान लो इस डायग्राम को फोकस करें आप, बाकी सबको छोड़े, इधर देखें। इस डायग्राम को देखो कि जब दोनों जॉस कांटेक्ट में थे तो सर्कुलर का एज जीरो के इस लाइन के एकदम ऊपर था, और जो जीरो है उस रेफरेंस लाइन के एकदम ऊपर आ रहा था। तो नॉर्मली ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब दोनों जॉस कांटेक्ट में है, अब रैचेट को पकड़ के आपने घुमाना शुरू किया। तो जब रैचेट को पकड़ के आप घुमाते हो, कैसे घुमाते हो कि जीरो यहाँ था, ये लाइन है जीरो, सर्कुलर का जीरो, आपने इसको एक चक्कर घुमाया और दोबारा वो जीरो रेफरेंस लाइन के ऊपर आया। उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो सर्कुलर का एज है वो जीरो से बढ़ के 1 पे आ जाता है। फिर से सुनो मेरी बात। जब दोनों जॉस कांटेक्ट में थे और जब रैचेट को पकड़ के हमने घुमाया, तो सर्कुलर स्केल को जब हम पूरा एक चक्कर घुमाए, तो हम देखते क्या है कि सर्कुलर का ये वाला एज जो कि जीरो पे था, अब 1 पे आ गया। ठीक। का मतलब क्या हुआ, सुनो जरा ध्यान से। आप कह रहे हो कि उसमें सर्कुलर में 100 डिविजन्स हैं, और जब हमने पूरा एक चक्कर उसको घुमाया, मतलब जब सर्कुलर का जीरो यहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ था 1, जब आपने पूरा एक चक्कर घुमाया और जो सर्कुलर का जीरो जब दोबारा यहाँ पे आया, तो हम देखते हैं कि जो एज है, ये वाला एज, वो अब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला आया है। और आपको पता है कि जो स्क्रू गेज है उसमें मेन स्केल के सारे रीडिंग 1-1 mm के हैं, तो ये हमारा 1 mm हो गया। ध्यान से देखो, जब हमने उसको एक चक्कर पूरा घुमाया, तो जो सर्कुलर का एज है वो मेन स्केल पे 1 mm से एडवांस हो गया। अब याद करो, मैंने आपको बताया था एक टर्म होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। तो एक बात बताओ, सर्कुलर के 100 डिवीजन घूमने की वजह से
मेन स्केल में एडवांसमेंट हुआ है, इसका एज का एडवांसमेंट हुआ है 1 mm का। तो अगर 100 डिवीजन की वजह से एडवांसमेंट हुआ है 1 mm का, तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट का मतलब है कि मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी डन एक्यूरेटली। तो मिनिमम जो आप मेजरमेंट कर सकते हो वो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन का कर सकते हो। तो 1 डिवीजन करस्पॉन्ड टू 1/100 mm, यानी इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जी। हाँ जी, जल्दी बताओ, सन्नाटे में मत जाओ। हम कह रहे हैं कि जब सर्कुलर को एक चक्कर से घुमाया गया तो सर्कुलर का एज मेन स्केल में 1 mm से एडवांस कर गया, और सर्कुलर में टोटल 100 डिवीजन है। तो टोटल में सर्कुलर में टोटल अगर 100 डिवीजन है तो एक डिवीजन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितना होगा। और हम जानते हैं कि मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कुड बी डन बाय द apparatus एक्यूरेटली इज नोन एज लीस्ट काउंट। का मतलब अपने को लीस्ट काउंट मिल गया। तो बोलो, सन्नाटे में कहाँ चले गए तनिष्क वगैरह। तो सही है तो बोल, नहीं समझ में आया तो बोल, फिर समझाऊंगा। देखो, अब सुनो। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग लेना बहुत आसान काम, दुनिया का सबसे आसान काम है रीडिंग लेना। रीडिंग कैसे लेंगे? दोबारा चलते हैं उसी के ऊपर। देखो, अब जैसे इसी को देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, इसी को देखते हैं। फिर क्लियर है ना? हाँ। देखो, मान लो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना है। ठीक है, अपने को इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना है, तो हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को उन दोनों जॉस के बीच में डाल दिए और इस रैचेट से पकड़ के इसको घुमाए ताकि वो टाइट हो जाए। टाइट हो गया मान लो। अब रीडिंग कैसे लेना है? सबसे पहला काम आपको फोकस करना है कि सर्कुलर का एज मेन स्केल की कौन से दो रीडिंग के बीच में आ रहा है। सर्कुलर का एज मेन स्केल की कौन से दो रीडिंग के बीच में आ रहा है। जैसे यहां अगर देखो तो आपको दिख रहा है कि 0 दिख रहा है 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है 4 दिख रहा है 5 दिख रहा है 6 दिख रहा है 7 दिख रहा है 8 दिख रहा है, लेकिन 9 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया अपने को कि इसका थिकनेस 8 से कुछ ज्यादा होगा और 9 से कुछ कम होगा। बोलो यहां तक सही है कि नहीं है? अरे बोल। अब सुनो, अब रीडिंग कैसे लेना है। हाँ, अब रीडिंग कैसे लेते हैं, ध्यान से सुनना। रीडिंग ऐसे लिया जाएगा, रीडिंग के लिए लिखेंगे चूंकि 8 अपने को दिख रहा है लेकिन 9 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो रीडिंग होगा यानी थिकनेस जो होगी वो होगी 8 mm प्लस समथिंग। यानी जो रीडिंग आएगा वो आएगा 8 mm प्लस समथिंग। अब हमारा टारगेट है इस समथिंग को फाइंड आउट करना। तो समथिंग कैसे फाइंड आउट होगा उसके लिए फिर दोबारा हम लोग डायग्राम में चलते हैं, आ जाओ। ध्यान से देखो, अभी 44 वाला डिवीजन जो है, दिख रहा है ना? देखो, 44 वाला डिवीजन सर्कुलर के साथ एकदम मैच कर रहा है, देखो तो।
सर्कुलर का 44th डिवीजन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के एकदम ऊपर आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायग्राम में देखो जो स्क्रीन पे मैंने बना रखा है, विजिबल है क्लियरली सबको? क्या फील कर पा रहे हो कि सर्कुलर का 44th डिवीजन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है? हाँ विजिबल है। चलो, तो रीडिंग कैसे लेंगे? ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। फिर एक बार ये आ गया तो रीडिंग समथिंग कैसे लिखा जाएगा? अगर आप कह रहे हो कि सर 44th वाला डिवीजन रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है, और अपने को एक बात पता है कि एक सर्कुलर डिवीजन मेन स्केल में जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 0.01, तो टोटल 44 डिवीजन मेन स्केल में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? तो रीडिंग हमारा हो जाएगा 8 mm प्लस कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, यानी 0.01 mm, यानी आंसर आ गया 8.44 mm। अरे हाँ कि ना, जरा बता दो जल्दी से हमको अब। क्या रीडिंग कैसे लिए, समझ में आया क्या? लेकिन हाँ, अभी रीडिंग में अभी मैंने माना है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अभी हम मान के चलेंगे नो एरर। अगर आप पहले नो एरर वाला प्रैक्टिस थोड़ा कर लो। देखो जरा ध्यान से, अब हम एक दो रीडिंग आपको दिखा रहे हैं, आप पकड़ना और मुझे बताना। ध्यान से देखो और बताओ इसका थिकनेस क्या लोगे? रीडिंग बताओ, ये मानते हुए कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, सर्कुलर में टोटल 100 डिविजन्स हैं। तो बताइए जो रीडिंग आपको दिख रहा है, रीडिंग कितना आएगा? बताओ व्हाट विल बी द रीडिंग? ओम जी कह रहे हैं सर 3.07। सर्कुलर रीडिंग क्लियरली विजिबल नहीं है, थोड़ा सा फेड तो है। क्या सुन, ऐसा कर ले, बस और बड़ा कर देता हूँ शायद दिख जाए। दिखा गया देख तो अब तो, दिखा गया अब। हाँ थोड़ा सा ब्लर तो है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखो तो दिख जा रहा है। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला है 5, जो बड़ा लाइन है। आप ये मान लो कि 7th वाला मैच कर रहा है, ये छठा है ये 7वां है मान लो। अब ये मान लो कि 7th वाला मैच कर रहा है, तो रीडिंग बताओ। रीडिंग रीडिंग बताओ। भाई रीडिंग लेने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप देखें कि मेन स्केल का कौन से दो रीडिंग के बीच में सर्कुलर का एज आ रहा है। तो साफ दिख रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है।
3 अपने को दिख रहा है लेकिन 4 अपने को दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब रीडिंग पक्का होगी 3 प्लस समथिंग। समथिंग लिखने के लिए हम देखेंगे कि सर्कुलर का कौन सा रीडिंग मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देखो 0 इधर है, यहाँ 10 है, तो इसका मतलब 0 से 7 के बीच में कोई रीडिंग होने वाला है। तो थोड़ा सा विजिबल ब्लर है, तो 7वां रीडिंग हमको लग रहा है यहाँ से। तो रीडिंग हो जाएगा 3 प्लस लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी रीडिंग आएगा 3.07 mm। बोलो, क्लियर है क्या बात? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जैसे हम आपको ना एक रीडिंग देखो भेजते हैं, रुक जाओ। अच्छा, जैसे हम आपको ना एक डायग्राम भेज रहे हैं, देखो ये डायग्राम हम आप लोग को ग्रुप में भेज रहे हैं। 0 एरर मानते हुए मुझे इसका रीडिंग बताओ। 0 एरर मानते हुए मुझे इसका रीडिंग बताओ। ये मानते हुए कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। बताओ बताओ फटाफट। इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर मानते हुए क्या रीडिंग इसका आएगा? जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, 100 डिवीजन मान लो। 0.5 में शुभम, इसमें क्या कंफ्यूजन है तुझे? हाँ वो है वो 25 ही है वो। 25 ही है। हाँ जी, रीडिंग बताओ जल्दी जल्दी। रीडिंग रीडिंग। चलो एक मैं फिर भेज रहा हूँ, फिर बताना रीडिंग हमको। देखो, 100 डिवीजन का मानते हुए मुझे इसका रीडिंग बताइए। तो ब्लर है लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना उसको। अंदाजे से लग रहा है कि दूसरा वाला ही होगा, 20 के बाद दूसरा ही होगा वो। तो हम 5.22 कहाँ से ला रहा है, देख जरा अच्छे से। जल्दी जल्दी, बिल्कुल आसान सा काम है। हाँ मत हड़बड़ा, बोले थे ना हड़बड़ाता का है इतना रे। कौन सा ट्रेन छूट रहा है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ। रीडिंग रीडिंग, जल्दी जल्दी बताओ।
जैसे एक और भेजते हैं, देखो। रीडिंग बताओ। रीडिंग बताओ जल्दी से। फोर पॉइंट फाइव के आगे रीडिंग है। देख, अगर वो छोटे छोटे यूनिट हैं तो 4 पॉइंट नहीं, तो वो जो रीडिंग रहा होगा ना, वो 50 डिवीजन का रहा होगा। मुस्कान, तो उसमें कंफ्यूजन में मत पड़, तो इसको पहले कर एक बार, फिर मैं बताता हूँ। इसको पहले कर एक बार, क्या आ रहा है। हाँ जी, बताइए। क्या रीडिंग आएगा इसका? 3.74 कह रहे हैं सभी, है ना? हाँ ठीक है, वही आएगा। अब सुनो। अब मान लो कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अब सुनो ध्यान से। एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन? एग्जाम में लिखेगा कि जब दोनों जॉस कांटेक्ट में हैं, ध्यान से सुनना, जब जब दोनों जॉस कांटेक्ट में हैं, तो मेन स्केल का जीरो क्लियरली विजिबल है, लेकिन वन विजिबल नहीं है। फिर से सुनो। जब दोनों जॉज आपस में कांटेक्ट में हैं, तो मेन स्केल का जीरो क्लियरली विजिबल है, लेकिन वन विजिबल नहीं है। और सर्कुलर का 25वां डिवीजन रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है। सर्कुलर का 25वां डिवीजन रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये रीडिंग आप ले पाओगे? कितना होगा ये रीडिंग? हाँ बिल्कुल सही। 0.25 पूर्वी कह रही है, देखो। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये जो 0.25 mm है, ये तो एरर है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जब हम रीडिंग लेंगे तो रीडिंग हमेशा ज्यादा आएगा या कम आएगा? जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग लोगे तो रीडिंग हमें, अरे भैया, जब कुछ भी नहीं है तभी वो 0.25 रीड कर रहा है, तो कुछ डालोगे तो ज्यादा ही रीड करेगा, है ना? तो अब ध्यान से सुनो। अब एग्जाम में क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से सुनना। बोला कि देखो कि जब दोनों जॉज कांटेक्ट में थे, तो मेन स्केल का जीरो तो दिख रहा था, लेकिन मेन स्केल का वन विजिबल नहीं था। और सर्कुलर का 25वां डिवीजन रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रहा था। ये तो हो गया, जो होना था आप समझ गए। अब जब हमने एक छोटा सा बॉल दोनों जॉज के बीच में डाला, तो हम देखते क्या है कि हमको फोर तो दिखता है, लेकिन हमको फाइव विजिबल नहीं होता है। और सर्कुलर का 78th डिवीजन मेन स्केल के ऊपर आता है। तो आप मुझे बॉल का करेक्ट डायमीटर बताइए। चलो बताओ।
जब दोनों जबड़ों के बीच में एक बॉल लगाया गया तो देखा गया कि 4 तो दिखता है लेकिन 5 नहीं दिखता है। 4 अगर दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब, और 78 डिवीजन मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के ऊपर मैच कर रहा है। इसका मतलब जो रीडिंग आएगा वो आएगा तो 4.78, लेकिन ये गलत रीडिंग है। इसमें 0.25 रीडिंग ज्यादा ऐड हो रहा है, तो करेक्ट रीडिंग होगा 4.75 माइनस जो एरर था, मतलब 0.25। भाई कुछ नहीं है, अगर एरर है तो समझ लो कि आपको रीडिंग 2 बार लेना होगा। एरर नहीं है तो आपका काम 1 बार में चल जाएगा। बोलो मेरी बात समझ पाए क्या? चलो एक और बोलते हैं, ठीक है ना? एक और बोलते हैं, आप मुझे बताना। क्या, चलो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, ये जो बार बार हम बोल रहे हैं ना, हम आपको रीडिंग रीडिंग से समझाते हैं। रुक जाओ, 2 डायग्राम से समझाते हैं। ढूंढते हैं, मिल जाएगा इस बार। नहीं को देखो, 1 मिनट रुक जाओ, हम ना बना देते हैं इसको। कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन का डेटा उठा उठा के चिपका देंगे। आप केवल ध्यान स्क्रू गेज पे लगाना, बाकी पे ध्यान मत लगाना, ठीक है ना? डेटा वेटा है उस पर ध्यान मत लगाना आप। ये जो मैंने डायग्राम अभी भेजा है ना, ये तब का डायग्राम है जब दोनों जॉज आपस में कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। ये तब का डायग्राम था जब दोनों जॉज आपस में कांटेक्ट में हैं। ठीक है, अब एक बॉल को दोनों जबड़ों के बीच में लगाया गया। अब एक बॉल को दोनों जबड़ों के बीच में लगाया गया। एक मिनट, बस समझ, टाइम दो। हाँ, अब एक बॉल को दोनों जबड़ों के बीच में लगाया गया और सिचुएशन कुछ ऐसा दिखता है। जब दोनों जॉज कांटेक्ट में थे तो पहला वाला डायग्राम, बॉल को दोनों के बीच में लगाए तो दूसरा वाला डायग्राम। बॉल का करेक्ट डायमीटर बताइए।
जल्दी समझ गए होगे तो फट से बता दोगे। मुस्कान, देखो पहले तो समझ में आ रहा है कि जो पहला रीडिंग है हमारा एरर का, वो 5 सर्कुलर डिवीजन की वजह से है। तो एरर हो गया लीस्ट 0 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 5। तो 0 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 5 मतलब हो गया 0.05। बोलो हाँ कि ना। अब उसी ऑपरेटर्स को यूज करके हमने रीडिंग लिया तो दिख रहा है अपने को कि जो रीडिंग आएगा वो कितना आ रहा है, देखो। तो रीडिंग समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5, यानी रीडिंग जो आएगा वो आएगा 5 प्लस समथिंग। और समथिंग का मतलब मेरे हिसाब से जो मैच कर रहा है वो 11वां या 12वां कर रहा होगा। तो 12वां तुम मान रहे हो तो 12वां ही मान लेते हैं। तो रीडिंग हो गया 5.12। और जो एरर आया था 0.05, उसको सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे। सब्ट्रैक्ट करने में अपना रीडिंग आ जाएगा। बोलो। 5007 बच गया मतलब। ओहो बच गया। ये कह रहा है मतलब 5007 पर क्या है। अब सुनो। तो अभी जो हमारा एरर आया था उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। कभी कभी हमको रीडिंग में एरर ऐड भी करना पड़ता है। ऐड कैसे करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। मान लो जैसे अभी जब हम रीडिंग लेते हैं ना, जैसे अभी एरर था 5 का, तो उसमें क्या था ध्यान से देखो। 0 नीचे, 5 ऊपर और 10 उसके बाद। यानी रीडिंग पक्का 5 का रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आप देखोगे कि दोनों जबड़े बंद होंगे और आपको 0 विजिबल होगा ही नहीं। 0 विजिबल नहीं होगा, उल्टा आप देखोगे वहां पे 90 वाला डिवीजन आ रहा है। ध्यान से सुनो मेरे बात। हम कह रहे हैं कभी कभी देखोगे कि आप दोनों जबड़े बंद होंगे, दोनों जॉज बंद होंगे, और जो सर्कुलर है मेन स्केल का वो दिखेगा नहीं, और सर्कुलर का जो एज है वो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ गया होगा। तो भाई आगे जब बढ़ेगा तो 0 अब ऊपर चला जाएगा और मेन स्केल वाली लाइन पे अब 90 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। बोलो। हम कह रहे हैं कि जो 0 है अब विजिबल नहीं है, तो 0 विजिबल कब नहीं होगा, जब सर्कुलर का एज उससे भी आगे बढ़ गया होगा। तो जब सर्कुलर का एज उसके आगे बढ़ेगा तो अब वहां पे 0 नजर नहीं आएगा, वहां पे अब 90 नजर आएगा, 95 नजर आएगा। तो अगर 90 नजर आया तो एरर जो होगा वो कितने यूनिट का होगा। 90 यूनिट का या 10 यूनिट का। हाँ 10 का होगा। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, जब 0 नहीं दिखे और 90 दिख रहा है इसका मतलब समझना है कि 10 यूनिट का एरर है। ठीक वैसे ही
जीरो नहीं दिखे, अगर 80 दिख रहा है तो कितने यूनिट का एरर है? हाँ, 20 यूनिट का। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर हम ऐसा कहते हैं, आपको ध्यान से सुनना, जब दोनों जॉस कांटेक्ट में थे तो सर्कुलर का जीरो नहीं दिखता है, सॉरी, मेन स्केल का जीरो नहीं दिखता है, और रेफरेंस लाइन के ऊपर सपोज करो मेरा 95th डिवीजन आ रहा है, तो हम समझ गए कि भैया एरर 5 यूनिट का होने वाला है। तो 5 यूनिट का जो एरर होगा वो हो गया 5 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 0.05। मुझे बताओ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने के बाद ये एरर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट? तो एरर ऐड करेंगे। अब एरर ऐड कैसे करने के लिए हम एक रीडिंग आपको और दे रहे हैं। मान लो एक वायर का डायमीटर निकालना था, हमने उसको दोनों जॉस के बीच में लगाया और देखा कि अपने को 5 तो दिखता है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है, और सर्कुलर का 54th डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से। तो वायर का डायमीटर बताइए। जल्दी जल्दी बताओ। ये रोनी, तू ऐसी बातें कर रहा है, इमेज कहाँ है? अरे इमेज नहीं है रे, मैंने बोला ना। हम कह रहे हैं जब दोनों जॉस कांटेक्ट में हैं तो सर्कु मेन स्केल का जीरो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसको और एडवांस कर गया होगा, और 95th डिवीजन आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब 5 डिवीजन का एरर हमने निकाल लिया है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जब भी हम रीडिंग लेंगे तो रीडिंग कम आएगा, तो उनको रीडिंग को ऐड करना पड़ेगा। तो वो रीडिंग लेने के लिए हम बोले कि देखो, जब एक वायर को उसके बीच में लगाए तो हम देखते क्या हैं कि 5 तो अपने को साफ दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है, और 54th डिवीजन सर्कुलर का मेन स्केल पे आ रहा है। तो रीडिंग तो हो गया 5 प्लस 0.01 इंटू 54, लेकिन जो एरर आया था उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो रीडिंग आ जाएगा 5.59। अब मुझे एक बात जरा सोच के बताओ, क्या जितने केस हमने लिए उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनता है क्या? अरे क्या बनेगा? या तो एरर नहीं है, या तो एरर जोड़ोगे, या तो एरर घटाओगे, और क्या पॉसिबिलिटी बनेगा बोल? अब बनेगा ही नहीं, क्या होगा? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखा सर, क्या पता रॉन्ग लिखी हो तो क्या, रीडिंग रॉन्ग लिखी हो? क्या बोल रहा है बोल, मुझे समझ नहीं क्या कह रहा है, क्या पता रीडिंग रॉन्ग लिखी हो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर्कुलर जो है मेन स्केल के जीरो से 1 से 2 के बीच 8 हो, 1 से 2 के बीच 8 हो गया मतलब।
भाई ये सब फालतू बातें दिमाग में लाके कंफ्यूज मत हो। अरे सीधी सी बात है कि या तो जीरो, या तो मेन स्केल का जीरो साफ साफ दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। जस्ट विजिबल है मतलब एरर नहीं है, पूरा साफ साफ दिख रहा है मतलब ज्यादा रीडिंग आएगा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसका मतलब कम रीडिंग आएगा। आपको रीडिंग लेना आता है तो एरर में भी वही रीडिंग काम आएगा और रीडिंग में भी वही रीडिंग काम आएगा। बोल। बस एक बात आपको ध्यान रखना है। बस नहीं, वो सब आएगा नहीं, वो सब माथा पच्ची मत करो, हाइपोथेटिकल चीजें हैं सर। मतलब ये कि 1 mm और 2 mm के बीच से, वो सब को माथा पच्ची मत करो अभी। वो सब क्या है ना, ये अंग्रेज जमाने का स्क्रू गेज है। जब तुम लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो वो सब कुछ नहीं रहता, उसमें एक एक mm का एक एक दिया रहता है। ठीक है ना। अरे समझ गए क्या? बोल। तो ये आपको ध्यान रखने का है, सिंपल सी कहानी है, कोई माथा पच्ची नहीं। या तो भाई कभी घटेगा या बढ़ेगा या वही रहेगा, जो करना है आपको समझ। देखो बिना मैंने स्क्रू गेज देखे हुए भी, लैब के बिना भी मैंने आपको समझा दिया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एरर कभी घटेगा कभी जुड़ेगा, यही सब तो होगा। और क्या होगा, आपको रीडिंग लेना आता है, खेल खत्म। देखो सुनो, क्या हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्कान थोड़ा कहाँ कंफ्यूज हो रही है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो बेटा सुनो, वो जो तुम देख रहे हो ना, दो के बीच में एक मार्क किया हुआ है, वो तब आता है जब 50 डिवीजन का सर्कुलर स्केल होता है, तभी तो आप रीडिंग लोगे। जैसे मान लो 50 डिवीजन का है और हम 4 और 5 के बीच में और कोई रीडिंग डिमार्केशन ना करें, तो आप तो मैक्सिमम रीडिंग ले पाओगे 4.5 का। तो वो जो दिख रहा है ना 4 और 5 के बीच में एक, तो वो 4.5 है। लेकिन वो काम तब करेगा जब 50 डिवीजन का स्केल होगा। तो दिक्कत कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अरे जब 100 डिवीजन वाला था, तो जब घुमाए तो मेन स्केल में उसका एडवांसमेंट हुआ 1 mm का, उसको हम लोग कहते हैं पिच। तो 50 डिवीजन का होगा तो एडवांसमेंट कितने का होगा? अगर 50 डिवीजन का होता है तो एडवांसमेंट 1 mm का होगा या आधे का होगा? 100 डिवीजन में हाँ आधे का होगा। एक बात बताओ तो लीस्ट काउंट क्या, नहीं 1 mm का नहीं आएगा शुभम। आप सोचो ना, 100 डिवीजन जब घूमा तो मेन स्केल में एडवांसमेंट हुआ 1 mm का। तो अगर 50 डिवीजन का स्केल रहेगा, तब जो एडवांसमेंट होगा वो कितने का होगा? 50 डिवीजन कहाँ से लाया तू 50 डिवीजन? यार ये शुभम तू सारा गड़बड़ घोटाला कर देगा। अरे हम नहीं कह रहे बेटा, हम कह रहे हैं कि जब 100 डिवीजन का सर्कुलर स्केल था, तो जब एक चक्कर घूमा तो मेन स्केल में 1 mm आगे बढ़ा। तो जब 50 डिवीजन का होगा और पूरा एक चक्कर उसको हम काटेंगे, तो मेन स्केल में उसका एडवांसमेंट कितने का होगा? आधा या 1 mm? ½ mm?
तो 50 डिवीजन का कंट्रीब्यूशन है 0.5 mm, तो एक डिवीजन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.5 mm बाई 50। बोलो। 0.5 mm बाई 50, यही तो लीस्ट काउंट होगा। मजेदार बात है, देखो लीस्ट काउंट दोबारा वही आ गया। जब 100 डिवीजन का था तो पिच आया था 1 mm का, तो लीस्ट काउंट हुआ था 1/100। और यहाँ है 1/2 mm बाई 50, तो ले दे के लिस्ट काउंट तो वही आ गया। अजी बोलो। तो रीडिंग जब लोगे ना तो रीडिंग एकदम सेम आएगा, रीडिंग में फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें क्या होता है, जैसे देखो क्या होगा, 100 डिवीजन वाला जब होगा ना तो रीडिंग आएगा 4 दिखेगा, और रीडिंग आएगा 75वां मान लो, तो रीडिंग आया 4.75। 50 डिवीजन वाला होगा ना तो वहां रीडिंग कैसे आएगा, देखो 4 दिखेगा, 4.5 दिखेगा, और बोलेगा कि सर्कुलर का 25वां डिवीजन मैच कर रहा है, तो रीडिंग फिर से आया 4.5 प्लस 0.25। मुस्कान, तेरा कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बता। तो 50 होगा तो भी कोई बात नहीं है, 100 होगा तो भी कोई बात नहीं है, रीडिंग हमारा सेम आने वाला है। ठीक है ना, एक तो ये ध्यान रखना है। वैसे एक बात ध्यान रखें, एग्जाम में कोई जबरदस्ती आपको कहता है कि देखो हमने सर्कुलर सर्कुलर हमारा 100 डिवीजन का है, और हमने जब उसको एक चक्कर घुमाया तो हम देखते हैं कि रेफरेंस लाइन के ऊपर 2 mm से वो शिफ्ट कर जाता है, तो आपको सवाल नहीं खड़े करने हैं। पूछेगा लिस्ट काउंट कितना है बताओ, तो हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा 2 mm बाई 100। वो जो बोलेगा आपको कर देना है, कुछ नहीं बोलेगा तो जो हम लोग करते हैं वो करते हैं। बात समझ गए। अरे शुभम समझ गया ना, बोल। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे वाले की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो आ जाओ जरा वर्नियर कैलिपर्स को फिर एक बार समझाते हैं, डायग्राम पहले, के बाद रीडिंग कैसे लेते हैं वो समझा देंगे। रीडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही रीडिंग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा केवल समझ लो आप अच्छे से। पहले थोड़ी कहानी इसकी समझा देते हैं। देखो, ये है वर्नियर कैलिपर्स। इसके भी ना दो जबड़े होते हैं, देखो ये वाला जबड़ा दिख रहा है ना, ये वाला, अभी दोनों कांटेक्ट में है ये, अभी दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है ना, ये जबड़े हैं इसके। जिसका भी डायमीटर आपको निकालना हो इसके अंदर लाके डाल दो, डायमीटर निकल आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आप देख लो ये वाला जो स्केल दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल। और ये जो छोटा सा स्केल दिख रहा है ना, ये वाला को हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल में ध्यान से देखो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और मेन स्केल में भी 10 है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ये वाला जो है ना, ये जो मेन स्केल है वो तो अपना फिक्स रहता है, उसको आप चला वाला नहीं सकते हो। वर्नियर स्केल चलता है, ये वाला स्लाइड करता है, ये वाला पार्ट। जैसे देखो, स्लाइड करके ऐसा दिखने लगा है, देखो वो जो जॉ था वो स्लाइड होके यहाँ आ गया है। हमने एक ब्लॉक को इन दोनों जबड़ों के बीच में फिट कर दिया है, देखो। ठीक है ना, अभी ये जो है जॉ, दोनों एक ब्लॉक को दोनों जबड़ों के अंदर हमने एकदम फिट कर दिया है।
अब रीडिंग कैसे लेते हैं जरा ध्यान से सुनना इसका, ठीक है। रीडिंग लेना बहुत आसान है, स्क्रू गेज आप समझ गए हो तो ये भी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। इसके लिए पहले हमको समझना है इस डायग्राम को। ध्यान से देखो, जब दोनों जॉज आपस में कांटेक्ट में हैं तो ध्यान से देखो, दिख रहा है कि वर्नियर का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। देखो, वर्नियर का 10वां डिवीजन मेन स्केल के 9वें डिवीजन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या आपको दिख रहा है कि वर्नियर का 10 डिवीजन और मेन स्केल का 9 डिवीजन दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम ये लिख पाएंगे। देखो दोबारा एक बार हम चलते हैं रीडिंग में, तो हम ये लिख पाएंगे। एक मिनट, अब हम वर्नियर कैलिपर में आ रहे हैं तो हम ये लिख पाएंगे 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्योंकि उस रीडिंग में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि वर्नियर का 10 डिवीजन और मेन स्केल का 9 डिवीजन दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है। और ध्यान से देखो, तो मेन स्केल का हर एक डिवीजन 1 mm का है। देख लो, मेन स्केल का हर एक छोटा डिवीजन जो है वो 1 mm का है। तो ध्यान से देखो, तो हम ये लिख पाएंगे कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और आपको पता है कि एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, यानी दिस कैन बी रिटन एज 9/10 mm। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज डिफाइंड एज 1 मेन स्केल डिवीजन minus 1 vernier scale division. Least count of vernier caliper is defined as 1 main scale division minus 1 vernier scale division, and 1 vernier scale division can be written as 9/10 main scale division, यानी कि ये हो जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और आपको पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, यानी लीस्ट काउंट मेरा आ गया 0.1 mm। बोलो, ठीक आया क्या? देखो, रिस्पॉन्ड करो। अब सुनो, अब बच्चा बोला कि सर रीडिंग कैसे लेंगे, ये बताओ सीधा सीधा। लिस्ट काउंट तो चलो आ गया, समझ में आ गया हमको कि सब कैलकुलेशन कैसे किया नहीं किया आपने। अब जरा हमको बताओ कि रीडिंग कैसे लेंगे। आओ रीडिंग लेने का तरीका बताते हैं। जैसा स्क्रू गेज में हमने किया था कि हम पहले मान रहे हैं कि कोई एरर नहीं है। पहचानने का तरीका बहुत आसान, मेन स्केल का 0 अगर वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड किया, कोई एरर नहीं है। नहीं किया तो एरर है। अब आओ इधर देखो, यहाँ देखो रीडिंग कैसे लेंगे, पे ध्यान लगाओ। रीडिंग लेने का तरीका बिल्कुल वैसा ही अभी भी है। सबसे पहला काम ये है कि आप पता करेंगे कि वर्नियर का 0 मेन स्केल के कौन से दो रीडिंग के बीच में आ रहा है। मेन स्केल का, सॉरी, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कौन से दो रीडिंग के बीच में आ रहा है? देखो जरा, वर्नियर का 0 ना, ये खुद, ये एज ही खुद होता है, ये वाला जबड़ा जो है ना, जबड़ा का एज वो खुद ही होता है।
देखो तो मेन स्केल का जो जीरो है ये वाला, ये वर्नियर स्केल के कौन से दो रीडिंग के बीच में आ रहा है? मेन स्केल का जीरो, सॉरी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से दो रीडिंग के बीच में आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे तो दिखाई पड़ रहा है, देखना महाराजों, ये 20 है तो 21, 22, 23, 24 और ये 25, यानी 24 और 25 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि जो इस ब्लॉक का थिकनेस होगा या लंबाई होगी जो बोलो, वो 24 से ज्यादा होगी और 25 से कम होगी। तो रीडिंग हमारा लिखा जाएगा कि रीडिंग होगा 24 mm प्लस समथिंग, 24 mm प्लस समथिंग। अब समथिंग लिखने का तरीका ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो कि वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मेन स्केल के किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा। देखो तो कोई एक रीडिंग पक्का वर्नियर का होगा जो मेन स्केल के साथ एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा। कौन सा रीडिंग है बताओ जरा। देखो ना, ये किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं 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 कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसका रीडिंग लिया जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वर्नियर का 6th डिवीजन मेन स्केल के एक पर्टिकुलर रीडिंग के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीडिंग लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 24 तो पहले ही आया था, 24 प्लस है इंटू लीस्ट काउंट, तो रीडिंग आ जाएगा जो समथिंग आया था वो आ जाएगा वर्नियर का जो रीडिंग मैच कर रहा है 6th वाला, और जो लीस्ट काउंट हमने निकाला था, लीस्ट काउंट कितना आया था 0.1 mm। रीडिंग क्या आ गया बताओ, रीडिंग 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 बताओ, रीडिंग कितना, रीडिंग आ गया 24.6 mm। क्या समझ में आ रहा है एक बात कि इसका रीडिंग वैसे ही है जैसा स्क्रू गेज का था, बिल्कुल वैसे ही है। अब मुझे एक बात और बताओ, एक और रीडिंग लेते हैं, आ जाओ। हाँ स्क्रू गेज ज्यादा एक्यूरेट है, उसका लीस्ट काउंट तो पहले भी बड़े हो ना, जिसका लीस्ट काउंट कम रहेगा उसका। चलो बताओ, रीडिंग बता दो हमको, फटाफट हमको देख के रीडिंग बता दो। तो समझ में आ रहा है कि 10 से ज्यादा होगा, 11 से कम होगा। कौन सा रीडिंग मैच कर रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो रीडिंग आ जाएगा 10 + 6 इंटू लीस्ट काउंट। अब एक बात मुझे बताओ मुस्कान जी, शुभम कह रहे हैं कि स्क्रू गेज जो है ना वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्यों?
हाँ, एक तो उसका लीस्ट काउंट कम है, इसलिए देखो जो रीडिंग आ रहा था वो डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रहा था, है ना। वहाँ रीडिंग डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रहा था, यहाँ रीडिंग डेसिमल के 1 प्लेस तक आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो एरर कैसे हो सकता है, फिर मैं समझा देता हूँ, देख लो। अब एरर कैसे होगा, मान लो कि दोनों जॉज बंद हैं, ठीक है। दोनों जॉज, अब सुनना सिचुएशन, क्योंकि डायग्राम मेरे पास वैसा है नहीं जो मैं आपको समझा सके। चलो इसका रीडिंग ले लो। समझ में आ रहा है कि 11 12 13 13 प्लस 1 2 3 4 5 6, तो 13 + 6 × लीस्ट काउंट, यही तो हो जाएगा। एक बार ना आपको एरर वाला समझाते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, इन्होंने क्या किया है एग्जाम में, क्या करेगा आपको परेशान करने के लिए ना, वर्नियर कैलिपर ही चेंज कर दिया। देखो इस बार वर्नियर कैलिपर जो ले लिया है, जो वर्नियर स्केल ले लिया है वो 20 डिवीजन वाला ले लिया है। तो आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है कि वर्नियर का 20वां डिवीजन और मेन स्केल का 19वां डिवीजन दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, देख लो दिखाई पड़ रहा है। वर्नियर स्केल का 20th डिवीजन और मेन स्केल का 90th डिवीजन दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो। तो अब लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा, अब लिस्ट काउंट निकालने का तरीका ऐसे होगा, तो हम लिखेंगे 19 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट हमेशा होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी 1 MSD इज माइनस 19/20 MSD, यानी 1/20 MSD। और 1 MSD 1 mm का होता है, लीस्ट काउंट दोबारा निकल के आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, जो बोलता है बोले, फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा, जैसे ये वाला है। देख लो ध्यान से, इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है या नहीं है, बोलो। देखो अब इंस्ट्रूमेंट में एरर वाला क्वेश्चन देखो, जैसे इसको देखो, एरर है। ऐसे रीडिंग से रीडिंग लेने के बाद एरर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ऐसे रीडिंग से रीडिंग लेने के बाद एरर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, बताएंगे। सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट कितना होगा, तो ध्यान से देखो। सर्कुलर का, सॉरी, जो वर्नियर का जो जीरो वाली लाइन है, रेफरेंस लाइन है, वो मेन स्केल के 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, यानी एरर जो आएगा वो आएगा 0 प्लस समथिंग। समथिंग माने कितना, तो कौन सा रीडिंग वर्नियर का मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी एरर आ जाएगा 0 + 6 × लीस्ट काउंट। बोलो। ऐसा हो सकता है,
अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने के बाद हमको ये रीडिंग उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कहाँ गया, चलो एक काम करो, ये कंप्लीट क्वेश्चन ही बन गया हमारा। देखो, कह रहा है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये अपना पुराना वाला ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका लिस्ट काउंट अपना स्टैंडर्ड जो हम पढ़े थे वही आएगा। साफ दिख रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है। एरर कितने का है जल्दी बताओ। एरर कितने का है ये बताओ। यहाँ दोनों रीडिंग 6 पे थी, मतलब मैं समझा नहीं। दोनों रीडिंग 6 पे थी मतलब क्या बोल रहे हो बेटा, बोल। अब इस ब्लॉक का मेजरमेंट किया गया है। चलो मैं उस पर आता हूँ, एक बार रुक जा। ये है इसका एरर वाला पार्ट और ये है रीडिंग वाला पार्ट। तो इसका रीडिंग बताओ, करेक्ट रीडिंग क्या होगा। करेक्ट रीडिंग क्या होगा बताइए। साफ दिख रहा है कि 1 2 3 4 यानी 14 पॉइंट समथिंग होगा। तो 14 पॉइंट समथिंग में 1 2 3 4 5, यानी रीडिंग आया 14.5। 5 ही आ रहा है ना, हाँ। रीडिंग आ रहा है 14.5 और उसमें एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरर कितने का था, 7 का था। 13.8। 14 में 14 के बाद कितना आ रहा है देखना, 14 के बाद 1 2 3 4 5। नहीं, ये रीडिंग कितना आएगा, ये रीडिंग, ये वाला, ये रीडिंग कितना आ रहा है। 14.5 में आप घटा दोगे कितना एरर था, 0.7। तो आंसर कितना हो गया, 13.8। जैसे और देखो, मुझे एक बात बताओ, मैकेनिज्म समझ में आ गया क्या। वही आ गया। अब देखो, ये है बिल्कुल आसान। क्या आसान लगा है नहीं लगा ये बताओ। लेकिन हाँ, अगर आपको ज्ञान है तो ठीक है, नहीं ज्ञान है तो आपसे बिल्कुल ना होने वाला है। अरे आज ना मैंने वो ऑपरेटर को बोला था, ऑपरेटर बेचारा गया भी देने के लिए, तुम लोग चले गए थे। तो लास्ट टाइम की बात है, तो कल जैसे ही आओगे ना, आते ही जो है उनसे ले लेना असाइनमेंट। आज मैंने उनको भेजा था छुट्टी के टाइम पे, तुम लोग शायद चले गए थे तो दे नहीं पाया वो। कल जो है, मुझे एक बात बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो अभी। अब आपको करना ये है कि एक तो आपके पास बीएम शर्मा में भी 11th वाली बुक में ये सब है। ये सब आपको एचसी वर्मा में नहीं मिलेगा, लेकिन बीएम शर्मा में है। हाँ, अभी केवल हम आपको जो पार्ट अभी हम आपको पढ़ाए ना, एक तो एरर, हाँ बीएम शर्मा से भी आप करें। इस चैप्टर को अच्छा बनाए, यहाँ से जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, जेई मेन में भी आता है। और एक छोटा सा टॉपिक है और आपको समझ में आ रहा है कि बहुत आसान टॉपिक है।
आज जो क्लास है हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज हमारा काम खत्म हो गया। कल असाइनमेंट देंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, फिर अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। बाय बाय बेटा। नोट्स चाहिए होगा तो ले लो। ये नोट्स क्या लोगे, नोट्स तो आएगा नहीं ना, ये सब नोट्स ले क्या करोगे। कुछ अगर देखना होगा तो हम वीडियो डाल देंगे, वो देख लेना आप उसको, ठीक है ना। चलो हम क्लास को एंड करते हैं।